जय साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा की कृपा से आज मैं आपको एक बहुत ही प्यारी साई लीला सुनाने जा रही हूँ। और ये एक्सपीरियंस जो डिवोटी शेयर की हैं उनका इससे भी पहले एक अनुभव आया था, जहाँ कैसे साई संदेश के थ्रू उन्हें रिप्लाई मिला था कि तुम चलो और आगे जो भी है मैं सेटअप कर दूँगा। और वो इसी विश्वास पर आई थिंक वाराणसी से रांची को शिफ्ट हो गए थे वो लोग। और भी बीच में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए थे, कैसे कैसे बाबा उनको हेल्प किए थे, ये मैंने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस में अपलोड किया हुआ है। अगर आप लोग ऑर्डर में एक्सपीरियंसेस सुन रहे होंगे तो कुछ लोग को रिलेट कर पाएंगे। एनीवेज़ आज मैं उनका नाम डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी, पर चलिए एक्सपीरियंस पर आते हैं। तो हुआ ये था कि बाबा के विश्वास पर वो यहाँ आ तो गए थे, अब वो रांची आ चुके हैं। पर अब यहाँ यही हो रहा था कि उन्हें एक पेट्रोल पंप स्टैब्लिश करना था, या तो फिर एक अच्छा सा 2 व्हीलर या 4 व्हीलर के शोरूम को स्टैब्लिश करना था, या कुछ ऐसा कुछ तो बड़ा स्टैब्लिशमेंट करना था ताकि उनका बिज़नेस आगे बढ़ सके। फिर चाहे वो कॉम्प्लेक्स ही बन जाए, कुछ भी पॉसिबल हो, डिपेंडिंग ऑन कि किस लोकेलिटी में उन्हें लैंड मिलेगा। क्योंकि वो रांची में है तो वहाँ सीएनटी लॉ लगा हुआ है, सीएनटी एक्ट के तहत काम होता है। तो वो लोग सारे ज़मीन को नहीं खरीद सकते हैं, कुछ लिमिटेड एरियाज़, कुछ लिमिटेड ही लैंड जो है वो उसको परचेज़ कर सकते हैं। और इसके वजह से प्रॉब्लम ये था कि लैंड लिमिटेड होने के वजह से एक तो मिलना मुश्किल, और जो मिल भी रहा था वो प्राइस से बहुत हाई था, जिसके वजह से उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि हम कहाँ से ले, क्या करें। अब बाबा के भरोसे पे वो यहाँ तो आ गई थी, पर यहाँ वो लोग कंटिन्यूड मेहनत कर रहे थे कि शायद अब बिज़नेस हो पाए, अब कुछ मिल जाए। पर अभी तक चीज़ें ठीक से एग्जैक्टली सेटअप नहीं हो पाई थी। एंड वाराणसी में जो भी उनके हाउसेस, कॉम्प्लेक्स, जो भी चीज़ें थी उसको वो ऑलरेडी रेंट पर लगा कर आ गए थे। बट क्योंकि इनके हस्बैंड बीच में बीमार भी हो गए थे बहुत ज़्यादा, तो बहुत सी चीज़ें ऊपर नीचे चल रही थी। और इन्हें कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ के लिए अपने इन लॉज से, या मतलब घर पे मम्मी पापा या किसी के सामने बोलना अच्छा नहीं लगता था। एक टाइम होता है ना, उसके बाद हमें अच्छा नहीं लगता है कि हम मांगे, हमें लगता है कि इनफैक्ट हमें ही खुद करके देना चाहिए। ये वाली बात आ गई। तो उन्होंने एक दिन बाबा से कहा कि बाबा आप तो यहाँ ले आए हो और मुझे पूरा यकीन है कि आप यहाँ लाए हो ना, तो आप हमारा इस्टेब्लिशमेंट भी करवाओगे। ये बातें उन्होंने बाबा से कही हैं। और फिर उसी दिन, क्योंकि वो अभी बिज़नेस के सिलसिले में कहाँ जाना है, कहाँ रहना है, क्या करना है, ये सब चीज़ें सेग्रीगेट हो रही थी, तभी एकदम से उनके हस्बैंड के चाचा चाची उनके घर को एक दिन आ जाते हैं। उनके हस्बैंड के जो चाचा चाची आते हैं वो लोग भी डॉक्टर हैं, और उनका एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है रांची में ही, मुझे नाम तो नहीं पता। और उसमें और भी 9 डॉक्टर्स जो हैं वो भी काम कर रहे हैं। तो क्योंकि मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है तो उनका अपना ही खुद का मेडिकल का भी वो है, मतलब मेडिसिन का शॉप भी है। तो उनके जो चाचा चाची आए तो उन्होंने पूछा कि क्या कर रहे हो बेटा, अभी आगे का क्या प्लान है, क्या चीज़ें हो रही है। क्योंकि ये लोग अपना एक वेल सेटअप कहिए गृहस्थी को बनारस से छोड़ के रांची आ गए थे। तो वही वो बताए कि अभी ऐसे ऐसे चीज़ें चल रही हैं, हम लैंड और जो भी चीज़ें हैं देख रहे हैं, कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, वगैरह वगैरह बातें हो रही थी। तो उनके चाचा ने कहा, उनको एक ऑफ़र दिया कि हम जो मेडिसिन्स बाहर के स्टॉकर्स से लेते हैं, मतलब वो इन्वेस्ट करते हैं, फिर हम जो मेडिसिन्स लिखते हैं तो पेशेंट्स ख़रीदते हैं, तो उसमें कुछ प्रॉफिट के साथ हम उनको फिर उनके इन्वेस्टमेंट के बदले पैसे देते हैं। ये वाली चीज़ें होती हैं। तो तुम चाहो तो तुम भी ये काम कर सकते हो। तुम 20 लाख रुपए, मतलब जो भी अमाउंट है, तुम थोड़े बहुत अमाउंट इन्वेस्ट करो। जैसे जैसे डॉक्टर्स मेडिसिन लिखेंगे और वो सेल होता जाएगा, तो उसको, वो मेडिसिन के लिए तुमने जो प्राइस, उसके साथ तुम्हारा प्रॉफिट लगा के विद कमीशन तुमको हम देते चले जाएंगे। तो ये इनका मेन बिज़नेस तो नहीं है, पर हाँ साइड बिज़नेस के लिए ये सही था। क्योंकि ये लोग काफ़ी परेशान हो रहे थे, आगे चीज़ें अभी स्टार्ट नहीं हो पा रही थी, पर एकदम से ये वाली चीज़ इनके लाइफ में आ गई। तो इनके हस्बैंड ने भी कहा कि चलो ठीक है, बात 20 लाख रुपीज़ की है, तो उन्होंने उसको इन्वेस्ट कर दिया उसमें। एंड इन्वेस्ट करते ही उन्हें 2-3 चेक्स तुरंत रिटर्न में प्रॉफिट में मिलने लगे, एक अच्छे खासे अमाउंट का, आप समझ सकते हैं।
तो यहाँ ये हुआ ना इनके साथ कि जो ये इतने समय से बैठी हुई थी, कौन सा बिज़नेस करना है, कैसे क्या करना है, एकदम से सारा गेम चेंज हो गया। इनको साइड बिज़नेस का ये अपॉर्चुनिटी मिल गया। ये इनका मेन बिज़नेस तो नहीं है, मेन बिज़नेस रहेगा भी नहीं, पर साइड से हो गया। और अब ये लोग कुछ मेडिकल के लिए लाइसेंस भी लेने वाले हैं, मेडिसिन्स के सेलिंग एंड जो भी ये वाला डिपार्टमेंट है इसके लिए। तो वही जो ये लोग बिल्कुल बैठे हुए थे, खाली थे, लग रहा था कि हमें कहीं घर पे किसी को अप्रोच ना करना पड़े पैसों के लिए। तो वो वाली चीज़ जो थी, बाबा कहे थे, संदेश में भी कहते थे कि तुम्हें कभी किसी से मांगना नहीं पड़ेगा, मैं ला कर दूँगा तुम्हें। तो वो चीज़ें हो गई। इन्हें एक ऐसा रास्ता मिल गया कि वापस से इनका इनकम अच्छा, मतलब एक इनकम आ रहा है जिससे कि इन्हें किसी से कुछ नहीं मांगना पड़ रहा है। और धीरे धीरे, और अब ये लोग मार्च में लाइसेंस भी लेंगे, तो इनका कहिए कि मेन बिज़नेस के अलावा बाबा इनफैक्ट इनका जो एरिया है उसको और इन्हेंस कर दिए कि और भी साइड से तुम कुछ व्यापार, कुछ चीज़ें और कर सकते हो। ये वाली चीज़ भी बाबा इनका करवा दिए। तो हमारे बाबा तो इतने प्यारे हैं ना, वो जो कहते हैं और जिस बात पे हमारा ध्यान चला जाता है ना कि बाबा ने ये चीज़ कही थी, तो वो चीज़ होता ही है। वो ध्यान ही हमारा उन बातों पे दिलवाते हैं जो वो हमें देना चाहते हैं। संदेश में कितनी सारी बातें आती हैं, पर हम सब किसी ना किसी एक लाइन पे स्टक होते हैं। कुछ लाइन्स है जिसको हम ज़्यादा कैच करते हैं क्योंकि वो बाबा करवाते हैं। बाबा कुछ कहना चाहते हैं। कुछ कई बार आता है ना कि मैं तुम्हारे घर आऊँगा एंड आई एम लाइक चलो देखते हैं बाबा आप के आते हो कि नहीं। एंड रिकॉर्ड है, मैंने जब जब ऐसा चैलेंज किया है ना ये मेरा भी एक्सपीरियंस है, बाबा आ जाते हैं किसी ना किसी फॉर्म में। फ़ोटो कोई भेज देंगे, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करके मेरे पास बाबा आ जाते हैं। और इस एक्सपीरियंस में ना एक बात मैं ऐड करना चाहूँगी। कुछ लोग हो सकता है ये भी कहे कि इनके पास तो मतलब ये 20 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो ये ऑलरेडी काफ़ी रिच हैं, ये वो चीज़ें। कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं, आई एम प्रिटी श्योर। तो मैं उन कुछ लोगों को ये रिप्लाई एडवांस में ही देना चाहती हूँ कि हर किसी का एक अपना अपना इकोनॉमिक या फिनेंशियल स्टेटस होता है। और वो इंसान उस स्टेटस पे, कहिए कि कोई 10,000 रुपये कमा रहा है तो उसका वो स्टेटस है, कोई 1 लाख कमा रहा है, कोई 10 लाख भी कमा रहा है, तो सबका अपना अपना फिनेंशियल स्टेटस है। और हर कोई चाहता है कि वहाँ पे वो अच्छे से रहे और फ्लरिश करे और उसमें बढ़ोतरी करे। ठीक है, तो इस चीज़ को प्लीज़ इससे मत जज कीजिएगा, क्योंकि पास्ट कुछ एक्सपीरियंसेस में ऐसे कमेंट्स आते थे तो मुझे बुरा लगता है, क्योंकि हर किसी का अपना अपना ये है फिनेंशियल कंडीशन है और हर कोई उसमें उस हिसाब से चलता है। और बाहर से बहुत सी चीज़ें परफेक्ट दिखती भी हैं, पर कोई भी चीज़ को खड़ा करने में, कुछ भी चलाने में मेहनत बहुत लगता है। और जब कोई इंसान दिल से मेहनत करता है ना, तो बाबा की कृपा से उसे उसका फल मिलता भी है। ये लोग भी काफ़ी मेहनत करते हैं, ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं करते हैं, अपने आप है, ऐसा कुछ नहीं है। सब मेहनत करते हैं, तभी सबको मिलता है। जो जैसा करता है उसका उस हिसाब से मिलता है। सो प्लीज़ डू नॉट जज कि इनको पैसों का प्रॉब्लम है, नहीं है, क्या है, नहीं है। बस ये सोचिए कि ये एक्सपीरियंस कितना प्यारा है। ये खाली घर पे ये लोग थे, ये सोच रहे थे कि अब कैसे क्या करूँ, और एकदम से उनके चाचा आए और इनका कहना है कि कहिए कि बाबा ही उनके ज़ुबान पर बैठ गए और हमको ये ऑफ़र दिलवा दिए, और मतलब हमारा साइड से बिज़नेस भी चलना शुरू हो गया। तो हुई ये बाबा की बहुत प्यारी ब्लेसिंग्स हुई। और इवन मेडिसिन का बिज़नेस है ना, तो कोविड के टाइम में ये वाला सेक्टर जो है काफ़ी इन्हेंस भी हो गया है। तो क्या पता बाबा अभी ये शुरू करवाएं, फ्यूचर में कुछ और भी बहुत बड़ा करवा लें। तो ये जो डिवोटी हैं, बाबा से बस यही विनती है कि और फ्लरिश करें, और हम जितने भी लोग आप सब सुन रहे हैं सबको तरक्की मिले, जो जो चाहता है उसे वो मिले। और कभी भी हार मत मानिएगा, मेहनत करिएगा। इन्होंने भी बहुत सबूरी रखी है, मुझे पता है कई महीनों पहले ये वहाँ से वहाँ गई थी, फिर इतने टाइम सबूरी रखने के बाद अब जाके इनके साथ ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो ऐसा नहीं है कि लाइफ इज़ अ बेड ऑफ रोज़ फॉर दिस डिवोटी या कुछ भी। सबको बाबा जो है सब्र भी रखवाते हैं, और जो बच्चा बाबा पे विश्वास रखते हुए उस जर्नी को कवर अप कर जाता है ना, उसको वो मिलता ही है। तो बस विश्वास रखिए, और अगर आप लोग भी अपना कोई अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। ओम साई राम।